नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं खेल हरियाणा, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा और आज खेल हरियाणा की टीम है फरीदाबाद की गलियों में। खेल हरियाणा का मकसद उन खिलाड़ियों की कामयाबी की दास्तां को बयां करना है जो मुफलसी के दौर में ही खिलाड़ी बने और खिलाड़ी बनने के बाद भी मुफलसी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन आज खेल हरियाणा में हम आपको एक ऐसे खिलाड़ी से मिलवाएंगे जो मुफलसी के दौर से तो नहीं गुजरे, लेकिन मुफलिसी के दौर से गुजरने वाले खिलाड़ियों को बॉक्सिंग में आगे बढ़ने की राह जरूर दिखा रहे हैं। उन्हें मदद कर, उन्हें बेहतर ट्रेनिंग देकर। जी हां, इस खिलाड़ी का नाम है राजीव गोदारा। बॉक्सिंग में न सिर्फ हरियाणा का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे देश का परचम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर लहराया है। उस शख्स का नाम है राजीव गोदारा और आज हम राजीव गोदारा के घर के सामने ही खड़े हैं। आपको मिलाएंगे राजीव गोदारा से। कैसे रहते हैं राजीव और उनकी कामयाबी का क्या रहा सफ़र, इसके बारे में खुद जानेंगे खिलाड़ी राजीव गोदारा से। तो आइए चलते हैं, जानते हैं आखिर कौन है राजीव गोदारा। कई स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल खिताब जीतने वाले राजीव गोदारा ने बॉक्सर विजेंद्र और जय भगवान के ही साथ बॉक्सिंग के दांव पेच सीखे और यहाँ तक कि तीनों साथ आए। लेकिन बाद में इन तीनों ने ही अपनी अलग अलग राह चुन ली। कोई प्रोफेशनल बॉक्सर बन गया तो कोई लोगों को प्रोफेशनल बॉक्सिंग के दांव पेच सिखाने के लिए गुरु की भूमिका में आ गया। कितना यहाँ पे क्रेज कितना है? क्रेज बहुत जो फरीदाबाद के अंदर क्रेज बहुत ज़्यादा है। न्यू कहते हैं कि भी हर उस लेवल का आप देख सकते हो। मतलब कि जो बच्चा है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म थी बॉक्सिंग। मैं दो बच्चे थे छोटे, दो बच्चों को मैं लेके चला था मैं बॉक्सिंग में और मैंने इतने सेंटर 5 जगह चेंज करी। मैंने कहा कि भाई ये वो मैंने सोचता था कि यार मैं एक बार मन में आता है यार ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। क्योंकि लोग क्या कहते हैं यार यहाँ के कौन मुक्के खाएंगे, यहाँ पे तो चॉकलेट खाने वाले बच्चे मुक्के थोड़ी खाएंगे। अच्छा, ऐसी बातें कही गई? ऐसी बातें कही है। मैं फिर बाद में उसी चक्कर में मैं उसका मतलब कि बच्चों को पकड़ा, कोई भी घूमता था जिसकी हाइट लंबी दिखती है, कोई सही सा दिखता, लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं उसे पकड़ देता। मैंने आज तेरे को बॉक्सिंग सिखाऊंगा। ऐसे ऐसे कर करके मैं बॉक्सिंग है और मेरे 200 से ऊपर स्टूडेंट इकट्ठे हैं, मतलब प्रैक्टिस करते हैं मेरे पास जो, और रिजल्ट भी है और नाम भी है, सारे कंपनी भी आती है। होते हैं जिन ऐसे परिवार से निकल करके जो उतने इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है। बिल्कुल, मैं कल कह सकते हैं उनको, लेकिन खेल की ललक उनमें है, उनको नेशनल चैंपियन बनना है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग करनी है, ऐसे लोग आपके पास आते हैं स्टूडेंट्स? बिल्कुल, अखबार बेचने वाले, कोई सफाई करने वाले, उनके भी बच्चे हैं अखबार बेचते हैं, खुद अखबार बेचते हैं, वह भी हैं जो अभी मतलब कि बच्चा स्पोर्ट्समैन कोई भी हो सकता है। उसके स्पोर्ट्स के अंदर जो उसकी फीलिंग है स्पोर्ट्स वाली, वो किसी के अंदर भी आ सकती है, चाहे सफाई वाले गया है चाहे बड़े गाड़ी वाले गया है। तो वो वही चक्कर है बॉक्सिंग के लिए, उसके अंदर भी ये सेम ये चीज़ें। ये नहीं है कि भी दिल नहीं होता, बहुत बड़े परिवार वालों में भी दिल होता, बहुत छोटे वाले परिवार में भी दिल नहीं होता। ऐसा होता है कि हर आदमी का नेचर अलग अलग है। वैसे बॉक्सिंग का है जो स्टूडेंट है वो मतलब कि हर परिवार के हैं। ऐसी भी एक लड़की है जिसके जो शादीशुदा है, 35 साल की है, वो लड़की आती है, वो घर वालों से पहले छुप के आती थी। जब घर वालों को पता लग गया तो वो कहती है ले बेटा तू कर, हमारी सपोर्ट है तेरे साथ है। मैं उसको ससुराल वालों ने कहा कि भाई ले तू कर बेटा, तेरे सपोर्ट है। मैं भी खिला के भी लाया था, दूसरी 2 फाइट जीती थी वो। अच्छा, लेकिन जब ऐसे खिलाड़ी को आप देखते हो, आपने खुद ही उदाहरण दिया कि 35 साल की मैरिड वुमेन है और पहले छुप करके आती थी, उसके बाद अब घर का सपोर्ट मिल गया, जिससे पता चल गया, और अखबार बेचने वाले तक जो है वो बच्चे आपके यहाँ सीख रहे हैं। कैसा लगता है आपको जब ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं? आपको लगता है कि इनको कौन मदद कर सकता है? आप अगर नहीं होते
या फिर आपके अंदर इस तरह का जुनून नहीं होता कि आपको एकेडमी खोल करके दूसरे बच्चे उनको आगे बढ़ाना है? तो कौन करता, ऐसे कौन एफर्ट्स कर सकता है आपके अलावा? और कौन कौन लोगों से आप अपील करना चाहते हैं कि वो सामने आए इस तरह के इनिशिएटिव? जो बड़ी बड़ी कंपनी है यहाँ पे, जो फरीदाबाद एक इंडस्ट्रीज एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं, जो कहते हैं कि भाई व्यापार का सबसे अच्छा मतलब शहर है ये। तो इसमें जो कंपनी है, अगर वो गेम के रुझान, अगर जो लोकल कंपनी है छोटी से लेके बड़ी तक, जो कि कहे कि भाई मैं महीने के 1000 रुपये दूंगा, एक कंपनी 1000 रुपये, तो अगर 1000 रुपये 50 कंपनियाँ दी तो 50,000 तो वैसे ही हो गए, महीने का 1000 रुपये। तो वही बात है कि भाई आप ये कह रहे हैं कि ये ज़्यादा महंगा भी गेम नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल खेलने के लिए आपको ज़्यादा खर्च भी नहीं करना, नहीं। लेकिन अगर थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता उन जैसे बच्चों को मिल जाए तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं। खेल हरियाणा की टीम आ पहुंची है राजीव गोदारा के घर पर, जहां मुलाकात हुई उनके मां बाप से। स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट राजीव के अंदर उनके पिता से ही आई है, क्योंकि उनके पिता अपने समय में हॉकी के स्टेट चैंपियन रहे। बॉक्सिंग में आपका लड़का इतना अच्छा परफॉर्म करेगा और आज उस मुकाम पर है कि दूसरों को प्रेरणा दे रहे हैं, दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं बॉक्सिंग की। कभी सोचा था आपने कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म, क्या ऐसा पारिवारिक आपका बैकग्राउंड रहा है इस तरीके का कि स्पोर्ट्स को लेकर? पहले नहीं था ऐसा। हाँ। और बच्चा का इसका इंटरेस्ट था, ये भिवानी रहे हैं, भिवानी वहीं उसने साई में वहाँ कोचिंग करी है और उससे बढ़ चल गई उसने, अच्छा बहुत बढ़िया ये लेवल पर पहुँच गया। और अब इसने यहाँ करमवीर DPS स्कूल में जो बच्चों को खिलाने की एकेडमी खोल रखी है, तो उससे काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, इसके काफ़ी सिलेक्ट भी हुए हैं। तो बच्चों का कैरियर अच्छा बनेगा इससे खेल के, लोग काफ़ी इंटरेस्ट है। इससे पहले तो यहाँ कोई बच्चे फरीदाबाद में कोई बॉक्सिंग कोई खास था ही नहीं। स्पोर्ट्स को लेकर के परिवार में से पहले कोई नहीं, स्पोर्ट्स में वैसे तो मैं खेलता था, हॉकी खेलता अच्छा, था। हॉकी के प्लेयर आप? मैं हॉकी का प्लेयर था। उसी हिसाब से इसका मैंने देख के इसमें बॉक्सिंग में डाले। अच्छा, आपने ये उठाया कदम? हाँ हाँ। उस समय जब शुरुआत थी बॉक्सिंग को लेकर, क्या लगता था कि आपने कभी सोचा था? वो तो शुरुआती दौर था, अब तो बॉक्सिंग काफ़ी आगे आ गई है और अब इंडिया की बात करें तो इंडिया के काफ़ी खिलाड़ी अब सामने आ रहे हैं। तो उसमें आपको लगता था कि ये ऐसा ग्राउंड है, ऐसा फील्ड है जिसमें भेजेंगे अगर अपने बच्चे को तो अच्छा इन्वेस्टमेंट है आगे जाके? पहले नहीं था, बच्चों को इतना नहीं देते थे, इतना खिलाड़ियों को। जब से ये विजेंद्र सिंह और विजेंद्र जय भगवान, ये राजीव, ये तीनों इकट्ठे थे भिवानी। और विजेंद्र से जब ये गोल्ड मेडल वगैरह लाने के लिए ले आए हैं और सरकार ने अच्छे इनको बहुत ही अच्छा, पहले इतने रिस्पॉन्स नहीं देते थे। तो कैसा वो दौर था जब आप हॉकी खेला करते थे? उस समय क्या क्रेज़ था हॉकी को लेकर? हॉकी को लेकर के भी खासी दिलचस्पी आज भी नहीं है, चाहे हॉकी लीग चल रही हो, वो एक अलग बात। सिवाय इस क्रिकेट के कहाँ था। हाँ। अभी थोड़ा बहुत हुआ है। हाँ हाँ, शुरुआत से क्रिकेट को ज़्यादा महत्व दे रहे थे ना, इस वजह से दूसरे खेलों में अब सरकार ने अच्छी फैसिलिटी सर्विस वगैरह देने लगी, तो लोगों का खेल की तरफ रुझान अच्छा हो गया। जो उन्होंने नई मुहिम शुरू की है, जो खिलाड़ी वंचित रह जाते हैं, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको देना, वो बारीकियाँ बॉक्सिंग को लेकर के वो सिखा रहे हैं जो शायद उनको कभी नहीं मिल पाई उस दौर में। तो आपको लगता है क्या डिफ्रेंशिएट आप करते हैं इसको? हालांकि विजेंद्र भी इनका सहयोग कर रहे हैं, जय भगवान भी इनके साथ में है। विजेंद्र और जय भगवान दोनों राजीव का साथ दे रहे हैं और आते भी हैं, एकेडमी में भी आते हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। तो उसी से इसके बच्चे निकल रहे हैं, काफ़ी बच्चे हैं इसके पास, 250 के लगभग होंगे मेरे ख्याल में, 250 के आसपास पहुँच गए। राजीव ने जब इस खेल को चुना तो एक माँ थी जिसे थोड़ा सा डर लगा, क्योंकि उन्होंने उस फाइट को देखा जो राजीव ने रिंग में उतरकर बतौर खिलाड़ी पहली बार लड़ी। लेकिन जीत के लिए बेटे के उस इरादे को देखकर उनका हौसला भी बढ़ गया। बेटा अगर कामयाब होता है तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह उसकी माँ की परवरिश होती है और माँ का बड़ा योगदान उस कामयाबी के पीछे होता है। विद्या गोदारा हमारे साथ, राजीव गोदारा की माँ इस वक्त साथ में हैं। विद्या जी, स्वागत है आपका। राजीव आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं
कि खुद उन्होंने बॉक्सिंग में अच्छा मुकाम हासिल किया और आज वो तालीम भी दे रहे हैं, मतलब आज अपने जैसे और खिलाड़ियों को तैयार भी कर रहे हैं। बतौर माँ कैसा लगता है वो दौर देख के, जब बचपन था और अब राजीव गोदारा जो इंटरनेशनल खेलते हैं? बहुत अच्छा लगता है। बॉक्सिंग में हो तो कोई भी गेम में हो हाँ। बच्चा, तो सभी के बच्चे अगर आगे जाते तो सबको खुशी तो होती है। कोई के खिलाड़ी हो। कुछ यादें आपकी अगर जुड़ी हूँ बचपन की मैं बात करूँ, क्योंकि बचपन से ही उनके पिताजी से बात हुई तो बड़ा शौक था खेलने का, और उसको देखते हुए ही उन्होंने उनको उसमें बहुत ज़्यादा शौक था इसको हाँ बॉक्सिंग का। शुरू से हम लोग को ये नाम भी करते हुए ये खेलने जाता था, हम लोग को उसके पीछे पीछे इसका शौक पूरा करने में लग गए। क्योंकि खेल में एंटर किया, और खिलाड़ी जो है वो कभी भी एक जगह नहीं टिकता है, उसके कई सारे इवेंट्स होते हैं, कई सारे मैचेस होते हैं, उनको बाहर जाना पड़ता है। हाँ उस समय कैसा लगता है आपको कि कैसे खाने पीने की चिंता होती है क्या, या कैसे रह रहा होगा, इस तरीके की कोई बात, नहीं, ऐसा कोई चिंता सताती है? नहीं कोई चिंता नहीं, ऐसा होता कि खेल के आए, कुछ मेडल वगैरह जीत के लाए, कोई ज़्यादा। लेकिन बॉक्सिंग एक ऐसा गेम जिसमें चोट ज़्यादा लगती है, उसमें पंचेस का इस्तेमाल होता है, तो कहीं ये था कि शरीर को भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है, ऐसा आपको लगा, ऐतराज हुआ कभी कि इसके? बॉक्सिंग यहाँ फरीदाबाद में हुई, हाँ देखने के जब लग गया था कि बेकार में थोड़ा डर लगा। आपको डर लगा? हाँ डर लगा। तो आपने मैंने शिकायत देखा। की इस बात की क्या इनसे? नहीं नहीं अपनी खुशी से खेल रहे थे। अभी क्या आप ये उम्मीद रखती हैं, क्योंकि काफ़ी सारे मेडल्स, काफ़ी सारे अवार्ड इन्होंने जीते हैं, हाँ और आज तो एकेडमी भी खोल दी है जिसमें सहयोग कर रहे हैं विजेंद्र सिंह और जय भगवान। हाँ कितनी उम्मीद आपको है बॉक्सिंग में? एक वो टाइम था जब बॉक्सिंग को कोई नहीं जानता था, बहुत कम लोग उसको जानते थे, लेकिन आज विजेंद्र सिंह जैसे खिलाड़ी और राजीव गोदारा जैसे खिलाड़ी, इसको एक मान सम्मान दिया है इस गेम को। अब बहुत पीछे एक फ़ौज खड़ी हुई है जो इसमें आना चाहती है, इनको देख करके वो भी बॉक्सर बनना चाहते हैं। आपको लगता है अब क्रेज़ बढ़ा है फरीदाबाद में, हरियाणा में बॉक्सिंग को लेकर? क्योंकि हरियाणा अभी सिर्फ कुश्ती तक ही सीमित था, अब बॉक्सिंग में भी आगे आ रहा है। आपको लगता है ऐसा है? हाँ। और क्या कुछ करना चाहिए राजीव गोदारा को इसके लिए? नहीं अब तो बच्चों के लिए ज़्यादा तैयारी करानी चाहिए इसको, और बच्चे जितने भी ज़्यादा निकलेंगे इतनी इसका नाम होगा, सबको खुशी होती है। वो कितने बच्चे लोग दवा देते हैं इसको कि हमारे बच्चे कहाँ पहुँचे, उसकी वजह से ही पहुँचे। अपना आप तो नहीं पूछ सकता कोई, तो उसकी वजह से या राय या खिलाना जो भी है मेहनत करवाता है पूरी। अच्छा, कैसा लगता है जब राजीव गोदारा बतौर खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी की माँ के तौर पर आपको लोग जानते हैं? एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी माँ बाप के लिए कि उसके बेटे के नाम से उनका नाम जाना जाए। तो जब आप गाँव में जाते हैं, जब आप परिवार रिश्तों में जाते हैं, तो कैसा उस समय आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है? लोग सब लोग इसके नाम से ही जानते हैं, तो वो फीलिंग, वो अनुभव अच्छा रहता है। हाँ अच्छा लगता है। पहले राजीव की जिम्मेदारी उनके माँ बाप पर थी, लेकिन अब राजीव के पास एक जिम्मेदारी है, और वो है उनकी प्यारी सी छोटी सी बेटी, जिन्हें वो बेटे से कम नहीं समझते हैं, और उसके बड़े होने के बाद उसे भी बॉक्सिंग के रिंग में उतारना चाहते हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं उस जगह पर जहां राजीव गोदारा भारत के लिए बॉक्सर्स की नर्सरी को तैयार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ चलने से पहले उस जगह जाना बहुत जरूरी है जहां राजीव गोदारा बतौर स्पोर्ट्स ऑफिसर यूनिवर्सिटी में खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते हैं। उनके सीनियर अफसर और यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स डायरेक्टर के पद पर तैनात ये हैं डॉक्टर सरकार तलवार, रणजी के बेहतरीन खिलाड़ी और रिकॉर्डी भी। तरह से राजीव गोदारा ने स्ट्रगल किया और आज वो यहाँ पर स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, एकेडमिक में भी और एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। क्या डिफरेंशिएट आप करते हैं उनके बीच? राजीव गोदारा ने हमारे यहाँ पे 4 साल पहले ज्वाइन करा था। जैसे आपको मालूम है कि वो इंटरनेशनल बॉक्सर है, अपने इंडिया की तरफ से बॉक्सिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। जो इंसान इस लेवल पे अचीव करता है वो अपनी पर्सनैलिटी से बच्चों को भी प्रभावित करता है। उसकी कितनी टापिक पर्सनैलिटी है कि वह डिसिप्लिन के अंदर बच्चों को डिसिप्लिन रखने में और बच्चों को स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेशन कराने का। तो मैंने उसको पूछा कि राजीव तू ऐसा क्यों है भाई, यू आर नॉट स्पीड स्मार्ट। कहता सर मुक्के बहुत खाए हैं। तो बहुत बोला है और बहुत शरीफ है और अपने काम को बहुत ईमानदारी से करता है, ये उसकी पर्सनैलिटी है।
और ये इसी खासियत को देख करके उनको स्पोर्ट्स ऑफिसर भी बनाया गया, या जो स्टूडेंट की तादाद उनके अंदर में बड़ी है वो इसीलिए बड़ी है? आप उसकी अचीवमेंट देखें ना कि कंट्री को रिप्रेजेंट करना ही एक बहुत बड़ी बात है। नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, एक नहीं 3-4 साल के अंदर उस लेवल के अंदर पहुंचने की एक सेल्फ इज वेरी करेक्ट। विजेंद्र सिंह जय भगवान ये साथी रहे इनके, और खुद की एक एकेडमी इन्होंने शुरू करी है द्रोणाचार्य। उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारे पूर्व राष्ट्रपति लेट श्री अब्दुल कलाम जी ने भी ये कहा कि आप अगर ज़िंदगी में अपने बेहतर शिक्षक होते हैं अपने प्रोफेशन से जुड़ करके, तो एक बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी अचीवमेंट होती है, बेहतर शिक्षक बने। आपको लगता है राजीव गोदारा की अचीवमेंट्स के बाद अब वो जो काम कर रहे हैं उससे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो अपकमिंग इस खेल में आना चाह रहे हैं, बॉक्सिंग में रिंग में आना चाह रहे हैं, उतरना चाह रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं उनकी लाइफ ही उनके लिए मोटिवेशन साबित होगी, या फिर वो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस उन तक पहुंचा पाएंगे, उनको शिक्षित कर पाएंगे? देखिए कि जैसा आपने कहा कि विजेंद्र सिंह और जय भगवान इनके साथ साथी हैं। जब मैंने इसकी शादी अटेंड करने गया तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस खेल जगत के बॉक्सिंग के खास तौर पर जितने भी महारथी हैं वो सारे के सारे इसकी शादी पे आए थे और इसकी बहुत कदर बहुत इज्जत करते हैं। हाँ, ये खुद अब एक अपने भाई और इसके साथ मिलकर इसने सोना की एकेडमी शुरू करी है, और बिल्कुल जो इसके स्टूडेंट हैं जो वहाँ पे जो प्रशिक्षक ले रहे हैं बच्चे, वो इससे प्रभावित तो होंगे। एक गुरु दूसरे गुरु के बारे में क्या राय रखता है ये तो आपने सुना। आइए अब आपको ले चलते हैं उस कर्मस्थली पर जहां होता है तब, जहां हो रही है वो पौध तैयार, जिन्हें बनना है राजीव गोदारा, विजेंद्र सिंह, जय भगवान। संघर्ष स्थल है, यहाँ पर संघर्ष किया जाता है, बहुत सारे बच्चों को स्ट्रगल आप करा रहे हैं। हाँ जी। क्या लगता है आपको ये रिंग कितने मायने रखता है आपकी ज़िंदगी के लिए, और जो खिलाड़ी यहाँ प्रैक्टिस करने आते हैं जिनको आप सिखाते हैं उनके लिए? मैंने अपनी पूरी लाइफ इस चीज़ के लिए गुजारी है। मैं जिस जगह पे आज खड़ा हूँ तो वो इसी की बदौलत है। मैं सोचता हूँ कि भाई जो भी इतना जैसे कि भाई आज तक जो मैंने जिस चीज़ को अचीव किया है और जहाँ तक मेरी सोच तो उस मैं सोचता हूँ कि वो बच्चे भी अचीव करेंगे इससे सारा। राजीव जी, एक सवाल मैं तो आपको रोक रहा हूँ, एक सवाल जो भी रह गया वो सवाल ये कि हम जिस रिंग में खड़े हैं, हाँ जी, इस रिंग में आपके पहुँचने का सफ़र क्या रहा? मतलब आप जब पहली बार रिंग में दाखिल हुए उस समय कैसा एक्सपीरियंस आपका था, कैसा अनुभव था, क्या फील करा था उस समय आपने? और जब आप इंटरनेशनल खेल रहे थे और उस समय जब आप रिंग पे थे तो उस समय का लम्हा कैसा था? मतलब इन दोनों में मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ ताकि हमारे दर्शक समझ पाएँ, जो बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं वो समझ पाएँ। जो फिलहाल जो बॉक्सिंग है मैंने मतलब 10th क्लास में था जिस टाइम मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट करी थी। उससे पहले जो बच्चे मैंने खेलते थे वैसे ही गलियों में, उन चीज़ों का कोई महत्व नहीं था। लेकिन जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट करी और एक शौक में बॉक्सिंग स्टार्ट करी और उसके बाद मैं एक ऊंचे लेवल तक पहुंचा। जब मैंने फर्स्ट टाइम मैं नेशनल चैम्पियन हुआ, जो उसके मतलब जो फीलिंग्स है उसके बाद उसको इंटरनेशनल के लिए बढ़ती चली गई। वो टारगेट पहले मेरा नेशनल तक टारगेट था, फिर इंटरनेशनल तक टारगेट हुआ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कल्पना की कभी जब आप बॉक्सिंग में आपने कदम रखा था और आप इंटरनेशनल तक पहुँच गए थे, कभी आपने सोचा था कि ऐसा भी वक्त आएगा कि आप इसकी कोचिंग दे रहे होंगे, आप इससे खुद कोच बनकर दूसरे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रहे होंगे? इस तरह का सपना मैंने ये सोचा था कि मैं अपने बच्चों को भी बॉक्सिंग नहीं रहूँगा। अच्छा, इस तरह का भी ख्वाब आपको हुआ था? बिल्कुल। फिर कैसे आप इसमें आए? इसको उसकी कहानी बताइए। कुछ बहुत जगह ऐसा हुआ कि बहुतों ने मेरे को जैसे कहा, भाई साहब हमें ट्रेनिंग कराओ, हमें कोई अच्छा सेंटर नहीं मिल पाया। मैं गाइड करता था, कभी इधर चले जाओ, कभी इधर चले जाओ। लेकिन जैसे मैं मतलब कि वही हुआ कि भगवान ने किस्मत ला रखी या कुछ भी, कि मैं आज अपने बच्चे के लिए सोचता हूँ कि मैं उसे बेस्ट बॉक्सर बनाऊंगा। अक्सर देखा जाता है कि एक खिलाड़ी जब गोल्ड मेडलिस्ट हो जाता है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, खासकर नेशनल पे या स्टेट लेवल पे भी,
तब जा कर के उसको तवज्जो दी जाती है। जब वो सीख रहा होता है, जब उसको ज़रूरत होती है चीज़ों की, तब उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ, कभी आपको ऐसा लगा कि किसी मोर्चे पर, चाहे वो पैसों को लेकर की कमी को लेकर हो, आपको लगा ऐसा कहीं पे वीक पॉइंट कि अब यार अब कैसे संभाला जाए, लेकिन फिर ऐसा कैसे कौन सा ऐसा वक्त आया फिर आपको लगा कि नहीं अब सब कुछ ठीक हो गया? आपके साथ क्या ऐसा कुछ हुआ है क्या? बताऊं क्या चीज़ है, जब मैं मतलब कि कहीं भी आप कोई भी कितने बड़े खिलाड़ी हो, आपको मतलब जब आप स्टार्ट करते हो तो जीरो से स्टार्ट करते हो। आपको पता नहीं होता आपका रिजल्ट क्या है आगे का। आप चल तो पड़े हो इस रास्ते पे, लेकिन पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे ये पक्का नहीं पता। कामयाबी की बात हो रही तो पीछे पोस्टर विजेंद्र सिंह के भी लगे हुए हैं। इस एकेडमी में, इस क्लब में उनका भी बड़ा हाथ है और आप तीनों ही खिलाड़ियों ने इसको ओपन किया है। भगवान का भी। हाँ, जय भगवान का भी। विजेंद्र सिंह को जो फेम मिला, हाँ उसको सभी जानते हैं। बिल्कुल। वो अब एक प्रोफेशनल बॉक्सर हो गए हैं। फिल्म में भी उन्होंने काम किया, उनको बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी जगह मिली। आपको कभी लगा है, अब उनके सहयोगी रहे हैं, आपको कभी लगा कि आपकी भी इच्छा हुई है आज विजेंद्र जहाँ पे है, काश मैं भी उस जगह पे हूँ? बिल्कुल। जो फेम विजेंद्र को मिला है वो फेम मुझे भी मिले। यही सोच यही सोच के लिए मैं इन बच्चों को तैयार कर रहा हूँ कि जो विजेंद्र ने किया भाई ने भी किया है, हाँ। वो उससे ऊपर कुछ करें, उससे ऊपर की सोचें। अब ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक क्या ऑब्जेक्ट है, क्या आप देखते हैं, क्या आपका ध्येय है, क्या उद्देश्य आप लेकर चल रहे हैं? मुझे मेरा मेन टारगेट ये है कि द्रोणाचार्य बॉक्सिंग क्लब का नाम पूरे इंडिया में फेमस हो। वो उसके नाम की वजह से नहीं, उसके काम की वजह से। बॉक्सिंग में मैरी कॉम का नाम फीमेल खिलाड़ी में सबसे ऊपर है। हाँ जी। कितनी महिला खिलाड़ी जो लड़कियां हैं वो यहाँ पर आती हैं सीखने के लिए? आपको लगता है उनमें अब जज्बा है बॉक्सिंग के प्रति? और घर वाले क्या रेस्ट्रिक्शन अब नहीं करते हैं? वो समाज, वो सोसाइटी जो लड़कियों को रोकता है? जागरूकता तो नहीं है, लेकिन वो जो चीज़, जो परसेंटेज पहले के उसमें अब ज़्यादा है। पहले क्या होता था कि भाई आज के टाइम में इतने, अब जो कंपटीशन था उसमें मैं गया था, उसमें करीब तकरीबन 500 के करीब महिला बॉक्सर थी। ओके। तो वो जब हमारे का, तब यही चीज़ है कि भाई उस चीज़ को मोटिवेशन, लेडीज़ को मोटिवेशन उनकी जीतते मिलता है। जैसे कोई जीतता है तो उसमें से जो भी उस न्यूज़ को देखेगा, अगर कोई मैरी कॉम जीतती है तो उस न्यूज़ को जो भी देखेगा, उनमें से 100 घरों में से कम 20 घरों की आदमी दिमाग की तो ये जो है, हम हमारी लड़की भी मैरी कॉम जैसी बने। तो कम से कम यही चीज़ है कि यही जागरूकता फैलाएगी ये चीज़ें, और यही आदमी को मान सम्मान और औरत को इज्जत देगी। औरत को आगे बढ़ना खुद पड़ेगा। हमारा फेडरेशन क्या कर रहा है? क्या आपको लगता है इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन एक अच्छा माहौल बना पाया है बॉक्सर्स के लिए कि बॉक्सर्स अपने आप को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्सर्स आ पाए, इंडियन बॉक्सर्स निकल पाए इंटरनेशनल लेवल? देखो क्या चीज़ है कि 3 एसोसिएशन के झगड़े में बॉक्सर तो कुछ ले ही हैं। हाँ हैं, और उस अगर एक एसोसिएशन और एक स्पोर्ट्स मतलब खेल विभाग हो, एक विभाग हो अकेला, और जो कार्यगर तो ठीक है सरकारी एक, उसमें किसी की एसोसिएशन का कोई मतलब ना हो, तो मतलब कि बॉक्सिंग हाई लेवल तक, बहुत ऊंचे लेवल तक जाएगी। और बल्कि वो स्पॉन्सर, प्राइवेट लोग, प्राइवेट कंपनियां जो उस बॉक्सिंग गेम को सपोर्ट करेगी, तो बहुत हेल्प मिली। इन बच्चों को जो बच्चे हैं वो उनका मेडिकल क्लेम होना चाहिए, वो कंपनियां करनी है, वो खेल विभाग को करना चाहिए। अगर बच्चे को चोट लगती है तो अब क्या होता है कि भाई खेलने जाते हैं तो उस टाइम कोई नहीं पूछता, कि जीत जाते हैं तो वहाँ पे सारे लोग आ जाते हैं। मैं ये कहता हूँ सबको, गेमों को सबके समान हो। अगर मैन ऑफ द मैच का 5 लाख रुपए है तो मैन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर का भी 5 लाख होने चाहिए, मैन ऑफ द टूर्नामेंट का भी 5 लाख होने चाहिए, हॉकी के प्लेयर का भी, बेस्ट प्लेयर ऑफ द हॉकी उसके भी 5 लाख होने, सारे बराबर पैसे मिलने चाहिए, सबकी सैलरी बराबर हो, कोई हो चाहे किसी गेम का, सारे गेम बराबर होने चाहिए। बहुत शुक्रिया राजीव गोदारा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, खेल हरियाणा का हिस्सा बनने के लिए। तो ये राजीव गोदारा हैं जो बता रहे थे कि आखिरी में जो उन्होंने बात की, हम कह सकते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम का वो निष्कर्ष था। क्रिकेट
की अपेक्षा दूसरे गेमों को देखा जाए, दूसरे खेलों को देखा जाए तो उनसे उपेक्षापूर्ण व्यवहार क्यों किया जाता है, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो, चाहे वो समाज के स्तर पर हो। मीडिया भी उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, मीडिया को भी एक समान नज़रिया सबके प्रति बरतना होगा। लेकिन उससे पहले सरकार को जो इनामी राशि की घोषणा की जाती है, सबको समान प्रोत्साहन, ये सरकार की जिम्मेदारी है सब खिलाड़ियों को देने की। बॉक्सिंग में अभी वक्त लगेगा भारत को उस स्तर पर पहुंचने के लिए जिसमें पश्चिमी देश अब पहुंच चुके हैं। राजीव गोदारा जैसे खिलाड़ी, विजेंद्र सिंह जैसे खिलाड़ी, जय भगवान जैसे खिलाड़ी इस पूरी मुहिम का हिस्सा बने हैं। और भी जो बॉक्सर्स हैं, चाहे वो महिला बॉक्सर ही क्यों ना हो, हम उम्मीद करते हैं वो भी इन खिलाड़ियों की मुहिम का हिस्सा बने और भारत को बॉक्सिंग में आगे ले जाने के लिए मदद करें। फिलहाल खेल हरियाणा के आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए खिलाड़ी के साथ। नमस्कार।